जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यान पूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज मंगलवार के दिन रात्रि के समय 3 जून को अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल गुरु पिताजी का मुझे मैसेज आया था कि सुबह सत्संग मुझे सुनवाया था गुरु पिताजी ने कि बेटा तेरी किडनी में ना गंदगी इकट्ठी हो गई है और तेरी किडनी में जो गंदगी इकट्ठी हो गई है उससे तेरी बॉडी में ना पॉइजन फैल रहा है, तो तू ये सत्संग सुन और अपने कर्म कटवा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना तो सत्संग में था कि उन आंटी जी को ना किडनी ख़राब हो गई थी, तो किडनी में प्रॉब्लम थी। तो संगत जी, उन आंटी जी को ना गुरुजी ने अपना पैर के अंगूठे का जो नाखून होता है ना उसको उखाड़ कर उन्हें ब्लेसिंग दी, तब उनकी आंटी जी की किडनी सही हुई। तो संगत जी, मैंने ये सत्संग सुना और मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि हम सब की तकलीफ़ें दूर करने के लिए कितनी तकलीफ़ें सही हैं हमारे गुरु पिताजी ने और कितनी तकलीफ़ें सहते हैं। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। आपका उपकार तो कभी बाबा कितने भी जन्म हम ले लें, कितने भी हम शुक्राने कर ले, हम एक अंश भी नहीं उसका उतार सकते मेरे मालिक। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। हम सब बच्चों के कर्म काटने के लिए, हमारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेने के लिए मेरे बाबा कहाँ ऐसे करुणामयी ममतामयी पिता मिलेंगे जिन्होंने कितना सहा हम बच्चों के लिए और अभी भी सहते आ रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। हम धन्य हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो हम उस परम पिता की संतान हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, जो बार बार हमारी मौत को ज़िंदगी में बदल देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना आपका बाबा। और संगत जी, पता है कल क्या हुआ? वैसे तो मुझे इतना नहीं पता चल रहा था, मेरा वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ख़राब है संगत जी। तो मेरे को ना सही से सुबह मेरा पेट साफ़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। दवाइयाँ भी खाती हूँ, इसबगोल की भूसी भी खाती हूँ, दवाइयाँ भी लेती हूँ, पर वो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। गुरु पिताजी ने लीवर के भी ख़राब होने के कई सत्संग मुझे सुनवाए हैं। बाकी वो मुझे पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि जो करेंगे मेरे गुरु पिताजी करेंगे और जो मेरे लिए करेंगे बहुत अच्छा होगा। अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे, सही समय आने पे सही चीज़ें मिलती हैं, ये हमारे गुरु पिताजी कहते हैं। तो जब वक्त आएगा तो वो सब खुद ही सही करेंगे संगत जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अब बाबा मुझे मेरे हारने नहीं देंगे। और संगत जी, कल रात को ही मेरे एक साइड में दर्द शुरू हो गया जहाँ किडनी होती है, सोते समय। और संगत जी, इतना दर्द हुआ मेरे, और मैं मंत्र जप करने लगी। मैं गुरु पिताजी से बोलने लगी मन ही मन की, बाबा आप ही ने सही करना है, देखो जो भी है, मुझे नहीं पता है क्या है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही मुझे संभालते और आप ही संभालते आए हो, आगे भी आप ही संभालना है, तो आप देख लो बाबा, मैं सब आप पे ही छोड़ती हूँ। संगत जी, मंत्र जप करते करते, जल प्रसाद पी के, पता नहीं मंत्र जप करते करते मैं कब सो गई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी। कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ का क्यों ना हो संगत जी, पहले तो रातों को ना आँखों से नींद गायब हो जाती थी, और तबीयत जब बिगड़ती थी ना, जब गुरु पिताजी नहीं मिले थे, तो ऐसा डर लगता था कि यमदेव सामने खड़े हैं और ये मुझे आज अपने साथ ले के ही जाएंगे।
इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। फिर भी किसी ना किसी शक्ति ने संभाल रखा था। और वैसे भी संगत जी, गुरु पिताजी ने कई बारी मुझसे कहा है कि तेरे लिए तो मैं कितनी बार यमराज से लड़ चुका हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। आज ये मेरा जर्जर शरीर संगत जी चल रहा है ना, तो ये सब मेरे गुरु पिताजी की मेहर। मैं सच बता रही हूँ कि जो भी डॉक्टर मेरी बीमारियों के बारे में सुनते हैं या मैं बताती हूँ, तो संगत जी वो मुँह पे ही बोल देते हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो ख़त्म है। ऐसे करके 2-3 डॉक्टरों ने ऐसे ही बोल दिया संगत जी, क्योंकि मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। आज संगत जी बिना मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत दवाइयाँ खा लेती हूँ, जो कि जैसे कोई लीवर से रिलेटेड हुआ या कोई टॉनिक हुआ तो संगत जी मतलब ऐसे खा लेती हूँ, लेकिन कोई प्रॉपर ऐसी दवाई नहीं ला रही मैं। बस गुरु पिताजी का जल प्रसाद और उनका चंदन प्रसाद, आज मैं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से बस चलती हूँ। वो चंदन प्रसाद, वो जल प्रसाद ही मेरी मेडिसिन है संगत जी। मैं खूब पीती हूँ। गुरु पिताजी कहते हैं खूब जल प्रसाद पिया कर और जल में मिलाकर पिया कर, यही तेरी दवाई है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक, हम सब की रक्षा करने के लिए, हम सब की संभाल करने के लिए, हम पर इतनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। गुरु पिताजी कहते हैं मंगलवार को तेरा किया एक शुक्राना ना तेरे सारे अमंगल ज़िंदगी के दूर करने की ताकत रखता है, इसलिए तो मंगलवार को शुक्राना ज़रूर किया कर। और संगत जी, बालाजी महाराज की मुझ पर विशेष कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। और कल मेरे को गुरु पिताजी ने, परसों मेरे को गुरु पिताजी ने कहा था, सॉरी संगत जी, कि तू ना मंगलवार के दिन 11 बार चालीसा का पाठ करके, और चालीसा का पाठ करना 11 बार, और हनुमान जी को ना भोग लगाना। तो संगत जी, मंदिर तो मैं जा नहीं पाई, तो ना मैं मीठे पुए बना पाई, ना संगत जी गुरु पिताजी ने कहा था कि मीठे पुए बना के लाल कपड़े में बांध के बतासा ऊपर रख के और भोग लगाना, ताकि सुख समृद्धि आती है। और मंदिर जाके, तो मंदिर तो मैं जा नहीं पाई, अपने घर के ही मंदिर में बैठ के मैंने चालीसा का पाठ किया। 11 संगत जी, 11 टुकड़े रखे थे मैंने, एक उसमें से कम हो गया, 10 पाठ किए मैंने चालीसा के। मैंने क्या किया संगत जी, सब करने वाले वही, करवाने वाले वही, किसी ना किसी रूप में आके वही सब करते हैं और वही सब बताते हैं। तो गुरु पिताजी ने ही मुझसे करवाया। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर, जो उन्होंने मुझे इस सारे पुण्य फल देने के लिए चुना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना। करते तो आप हो, नाम हमारा होता है बाबा जी। शुक्राना कि हमारी कहाँ औकात है कि हम कुछ कर सकें। आप इतने प्यारे हो बाबा जी, इतने प्यारे हो कि अपने अच्छे किए कर्म भी अपने बच्चों के खाते में डाल देते हो। सब आपकी कृपा होती है, सब आपका किया कराया होता है, और निमित्त आप हमें बना देते हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। और आज तो संगत जी गुरु पिताजी ने कहा था कि बहुत महासंयोग है आज जैसा मंगलवार, बहुत मतलब बहुत मुद्दतों बाद आया है ऐसा योग। तो ज़रूर 11 मरतबा, और जो ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसमें जितने भी मंगलवार, 5 मंगलवार पर, तो मतलब 11 मरतबे मंत्र चालीसा का पाठ करना। मैंने तो संगत जी आज ही किया चालीसा का पाठ 11 मरतबे, और अभी तक तो नहीं किया था, बट ठीक है, जो करवाते हैं वही करवाते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो जो मेरे लिए अच्छा होगा मेरे गुरु पिताजी अपने आप ही करवा लेंगे। और संगत जी, वैसे भी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू अपना दिमाग मत लगाया कर, जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी मर्ज़ी के नाल ही हो रहा है, जो कुछ भी तेरे साथ होगा मेरी मर्ज़ी के नाल ही होगा, इसलिए अपना दिमाग मत लगाया कर, बस तू मंत्र जप किया कर और शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना। और मंत्र जब भी संगत जी गुरु पिताजी ही करवाते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा कर लेती हूँ जब उनकी ठपकी लग जाती है मेरे पीठ पर, और कभी कभी संगत जी सोचती ही रह जाती हूँ कि आज कुछ करूँ। थोड़े बहुत किए तो किए, वरना नहीं हो जाता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह से करना आप स्टार्ट करते हो तो शाम तक आपके मुंह से मंत्र जब चलता ही रहता है। तो ये उनकी कृपा है संगत जी, हमारा कुछ भी नहीं। बड़ी कृपा है मेरे मालिक की, जो मुझे इस लायक समझ रखा कि मैं अपने मुख से उनके नाम का उच्चारण कर सकूं। ये हर एक किसी की नसीब में ये दौलत नहीं आती, ये मुझे मिली है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। मुझे ये दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना मेरे नाम करने के लिए, अपनी नाम दात बख्शने के लिए मेरे गुरुदेव, मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है मेरे मालिक, उतना कम है। शुक्राना शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उस दिन मैं बड़ी मंदिर गई थी, तो जब मुझे एक बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिला था ना संगत जी, थाली मुझे मिली थी। मैं घर में उस दिन थालियाँ मिली थी संगत जी, किसी को भी बिठा के नहीं खिलाया था। तो
संगत जी मैं थाली जो मिली थी वो मैं लंगर प्रसाद घर लेकर आई, और फिर जब मैंने उसको खोला और मैंने रोटी प्रसाद देखा तो रोटी प्रसाद में संगत जी 2-2 ओम बने हुए थे। मैंने माथे से लगाया, शुक्राना किया अपने गुरुदेव का, और संगत जी वो प्रसाद मैंने खुद ग्रहण किया क्योंकि सबके पास थालियाँ थी। अपने पति को भी खिलाया। मैंने कहा जब खा लो थोड़ा सा, इसमें से पहले अपने हस्बैंड अंकल को मैंने बोला, पर उन्होंने क्या किया संगत जी, एक ही बाइट खा लिया। बोले प्रसाद तो प्रसाद होता है। फिर मैंने अपना सारा मत्थे लगाकर खा लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग मेरे हिस्से डाली थी बाबा ने, मेरा कौन सा कष्ट काटा था। तो शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी ने ओम दर्शन दिए भी, अभी भी उनके माथे पर ओम बना हुआ, बिल्कुल साफ ओम बना हुआ है संगत जी। के रात में उन्होंने कहा था कि तेरे घर में विराजमान होने जा रहा हूँ, देखना रात के 12:05 तेरा घर गुलाबों की फूलों की खुशबू से भर जाएगा। और संगत जी हम लोग जाके सो गए, और सुबह जब उठे तब हमने चंदन लगाने के लिए उनके माथे की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा कि माथे पर ओम बना हुआ है, एकदम साफ ओम दर्शन। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना कोटान कोट शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी उस दिन मेरा बड़ा बेटा भी गया था, जबकि जो हमेशा मैं बाबा जी से उसके लिए अरदास करती रहती हूँ, हमेशा मैं उसके लिए विनती करती रहती हूँ कि बाबा जी इसकी लाइफ सेट हो जाए, बस इसको लाइफ में सेट कर दो और इसकी भी शादी हो जाए, बस इसलिए अपने बाबा जी से बोलती रहती हूँ। तो संगत जी आप देखो गुरु पिताजी कोई काम स्टार्ट करवा रहे हैं तो मैं बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी अब उसका हाथ पकड़ लेना, अब हारने मत देना, क्योंकि अब हारने की और क्षमता नहीं रही बाबा। आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, क्योंकि अब हारे तो ऐसे टूटेंगे बाबा कि ऐसे टूटेंगे कि कभी ज़िंदगी में शायद ना जुड़ पाए। अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप कहते हो ना तू पहले एक कदम तो बढ़ा, तो वो कदम बढ़ाने के लिए आपने हमें उसको आया है बाबा जी, आपने ही कहा है। तो वैसे भी आप कहते हो कि सब काम तो मेरी मर्ज़ी के नाल ही हो रहा है, तो आपकी मर्ज़ी के नाल ही हो रहा है बाबा जी कि वो कदम उठने जा रहा है। आप कृपा करो, आप ही सब देखो जाकर, आप ही सब संभालो, क्योंकि आप जो देखोगे ना वो कोई नहीं देख सकता। आप तो त्रिकालदर्शी हो बाबा, सारे काल आपके वश में है मेरे मालिक। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो, अपनी नाती के लिए स्वयं फैसला लो बाबा जी। सब मैं आपके ऊपर छोड़ के बैठी हूँ, आप ही जाओ उसके साथ, आप ही देखो, आप ही परखो और आप ही खरीदो जो भी खरीदना उसके लिए सही। और बाबा जी ऐसी चीज़ लेना जो खूब फले घर में, 1 से 10 हो जाए, बस। अब मैं आपसे विनती करती हूँ संगत जी, मैं ये सब बता दूँगी आपको, अगले सत्संग में शेयर करूँगी। अगर ये गुरु पिताजी की ब्लेसिंग, गुरु पिताजी से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी उस काम के लिए उसे ब्लेसिंग दो, उसे ब्लेस करो बाबा जी, इसी काम के लिए उसे ब्लेस करो। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे। अब उसका हाथ पकड़ लो बाबा जी, अब भटकन से निकाल लो मेरे मालिक। बहुत तरस लिए, बहुत तड़प लिए, अब तो संभालो बाबा। विनती स्वीकार करो एक बिटिया की। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बाबा, मैं अपने लिए नहीं मांगती हूँ बाबा, अपनों के लिए। मेरी विनती स्वीकार करो मेरे मालिक, मेरी अरदास स्वीकार करो। पकड़ो अपनी नाती का हाथ बाबा, विनती स्वीकार करो मेरी। अभी तक सब कुछ आपने संभाला है और सब कुछ आगे भी आपको ही संभालना है बाबा। हमारा है ही कौन आपके सिवा। हमें तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या जब भी कोई मन में उथल पुथल होती है, हम तो आपको देख के सुख पा लेते हैं, आपकी तरफ ही देखते हैं बाबा, और हमें अब कोई नज़र नहीं आता सिवाय आपके। तो जैसे आप तक संभालते आए हो वैसे आगे भी संभालो बाबा, उसका हाथ पकड़ के उन्नति की तरफ ले जाओ बाबा। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। अब और हारने की क्षमता नहीं है ना उसमें ना मुझ में। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ दो। चिंता, भय, योजना, सुख, दुख, सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, और भय मुक्त हो जाओ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना, सब आप पे ही छोड़ रखा है बाबा। आपके अतिरिक्त है ही कौन हमें संभालने वाला। हमें तो कोई नज़र नहीं आता मेरे मालिक, आपको ही संभालना है सब। जय श्री शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुदेव। और संगत जी गुरु पिताजी कहते तू रोया मत कर बेटा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे दबाव नहीं दे रहा तो मैं क्या तेरी सुन नहीं रहा। तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो विश्वास रख, तेरे सारे काम बनेंगे। जो लोग तुझे ताने मारते हैं ना, वो तेरी तरक्की को देख कर रह जाएंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव भरे मैसेज देने के लिए, हमारा दुख दर्द सब समझने के लिए बाबा आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। बाबा जी आज मैं अरदास करती हूँ आपको, अपने बेटे की तरफ से अरदास करती हूँ बाबा जी। मैं अरदास कर रही हूँ आपसे, विनती कर रही हूँ आपसे, प्रार्थना कर रही हूँ आपसे
कि बस उसका हाथ पकड़ो बाबा, अब संभाल लो बाबा, अब संभाल लो, अब हारने मत देना बाबा, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। और संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी का भी ना मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। वो भी बाबा जी कह रहे थे कि बेटी तू हमेशा अपनी किस्मत को कोसती है, उसको दोष देती है, तुझे पता नहीं है कि मेरे आशीर्वाद से तेरी किस्मत ऐसे चमकेगी ना, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे तेरी किस्मत चमक जाएगी। तू बस जय श्री राम लिख, जय श्री राम बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप भी मेरे गुरु पिताजी का ही रूप है, इसलिए अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना बाबा आपका भी, और मेरी काली माता का भी दिल से शुक्राना, माँ गौरी का भी शुक्राना, अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा था तो माँ गौरी का भी मंत्र जप किया कर, और मैंने उनके लिए भी मंत्र जप स्टार्ट कर दिया है। अब गुरु पिताजी को ही पता है, क्योंकि घर में कोई मांगलिक कार्य हो, इसलिए गौरी माता की भी कृपा बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। माँ कृपा करो, बस यही विनती करती हूँ आपसे, और वही जो मैं हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े आपके लिए, अथाह हो जाए मेरे मालिक। नाम जप का खजाना इतना हो मेरे पास कि जिससे पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण। मेरी विनती प्रार्थना ये शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार करिए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, समूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। सरबद्दा भला करो बाबा जी, सब पर मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी। और संगत जी, कल क्या हुआ ना कि एक छोटा सा सत्संग है कि कल हम लोग बैठे हुए थे, हम जानते नहीं है, मेरा बेटा उनको जानता है, और वो मेरे बेटे का फ्रेंड है कोई, मतलब वो फ़रकाबाद से है, तो उसने लव मैरिज शादी कर ली थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको घर से निकाल दिया, और उसकी 6 महीने की संगत जी बेटी भी है। देखिए उसको घर से निकाल दिया बुरी तरीके से। मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, बट उनको ये तो सोचना चाहिए कि छोटा सा बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा लेकर के। अब उस लड़के का फ़ोन आया मेरे लड़के के पास, तो उसने कहा कि भाई मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मेरे बेटे ने समझाया, बस उसी के लिए अपने बाबा जी से अरदास करती हूँ कि बाबा जी उन बच्चों को भी संभालना, जो भी हैं, अगर उन्होंने गलतियाँ की हैं तो क्षमा करना, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करना कि वो कुछ भी गलत ऐसा कुछ ना करें। मैंने उन्हें घर में बुलाया था, बट वो नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ आप पहुँच सकते हो बाबा जी। उन बच्चों को सद्बुद्धि देना और उसका काम धंधा लगवा देना ताकि उसका गुजर बसर हो सके। रहम करना बाबा जी, अपने शरण में लेना बाबा जी, कृपा करना उन पर भी। उनके लिए अरदास करती हूँ, उनका जीवन भी सुखमय हो जाए, ऐसी मैं विनती करती हूँ आपसे, अरदास करती हूँ। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करना। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर बरसाई है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आज सोमवार के दिन गुरुपा का दिन है, और गुरुपा आज 2 जून 2025 है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाया है, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने मुझे, जो मेरी प्रॉब्लम थी, हार्मोनल इशू था, पैरों में दर्द था, उससे आराम लगाया। गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए थे कि अगर तुम्हारे मेरे ना पैरों में उठते ही साथ दर्द होता था संगत जी, तो ऐसा दर्द होता था जैसे कुछ टिकलिंग हो रहा है, जैसे कोई मार रहा हो, उसमें इस टाइप का दर्द हो रहा था। और मेरी जो एड़ी थी मेन, उसमें दर्द होता था। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे बताया कि उनका जो घी है, घी से मालिश करें उनके चरण स्वरूप को, और फिर वही चरण स्वरूप जो है वो उठाकर उसमें से जो घी आपने मालिश किया है, जोत का घी, उससे मालिश करके अपने पैरों में मालिश करना है। तो उससे काफ़ी हद तक मुझे आराम मिला है, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। और साथ ही साथ गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, तुझे जो है वो पुराना घर सूट नहीं कर रहा है, तो तेरे को मैंने नया घर ब्लेस कर दिया है, बस तू शुक्राना करी चल। तो संगत जी, नया घर का मतलब मैं समझी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे घर शिफ्ट करवा के दूसरे घर में करवाया था।
जो कि एक गवर्नमेंट क्वार्टर है, बहुत बड़ा था पहले वाले से, तो डबल ट्रिपल बड़ा है। तो मैंने बोला गुरपा आपने तो अभी करवाया है तो क्या मतलब, तो वो जो घर हम लोगों को दिलवाया उसको बिल्कुल फुल नया करके दिलवाया, इन द सेंस फुल वॉल पुट्टी पेंट सब कुछ पूरा नया करके दिया था। तो शुक्र, पहला मैसेज तो इसलिए आया, तो शुक्राना गुरपा। जब गुरपा का मैसेज आता है कि आपको नया घर ब्लेस किया गया है, तो सिर्फ ये नहीं होता है कि एकदम नया, इसका मतलब है कि उसको रिपेयर सब कुछ करके और पेंटिंग पुताई करने के बाद जो एकदम न्यू वर्जन हो जाता है वैसा वाला नया है। और इसमें हम लोगों को पूरा गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया था, हम लोगों का 1 रुपया नहीं लगा। इसीलिए गुरपा कभी कभी नए पुताई को भी जो नया घर बोलते हैं, तो ये घर देने के लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। उसके बाद संगत जी इसको भी नया घर ब्लेस करना ही बोलते हैं। तो ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि गुरपा ने एक नया घर जो लोन पे दिलाया था वो भी बहुत पहले ही ब्लेस कर दिया था, पिछले साल जब दिसंबर में ही ब्लेस कर दिया था संगत जी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था जनवरी 2024 में कि इस साल तुझे नया घर ब्लेस करूँगा ही, तू बड़े मंदिर आ। तब मैं पहली बार जब गई थी तो मैं गुरपा से ऐसे ही बोलती रही थी कि आपने तो बोला था कब करेंगे, क्योंकि अक्टूबर हो गया था और कोई घर हम लोग ने ख़रीद नहीं पाए थे। तो फिर गुरपा ने हम लोग को अचानक दिवाली की धनतेरस पे नया घर गिफ्ट, उसकी जो था पहला डाउन पेमेंट दिलवा कर और नया घर ब्लेस किया था। और दिसंबर तक उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी थी, बहुत जल्दी आराम से एकदम स्मूथली काम करवा दिया, लोन भी पास करवा दिया था। तो पहले तो उस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहूँगी मैं सत्संग में, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन आपका जो नया वाला जो घर ब्लेस किया है उसका मतलब यही था कि जो हम लोगों को नया गवर्नमेंट क्वार्टर गुरपा ने दिलवाया, जो गुरपा की मेहर की वजह से ही मिला है, उसको एकदम पुट्टी करके पेंट करके और हर एक फर्नीचर से लेके एक टैप तक सब कुछ नया चेंज करवा के दिया है। तो इसका मतलब भी गुरपा ने नया घर ही ब्लेस किया है। तो शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। गुरपा ने क्योंकि आज का सत्संग गुरपा मुझसे घर से रिलेटेड ही करवा रहे हैं, तो गुरपा ने मुझे एक और सत्संग सुनाया था जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि जो तुझे घर मैंने ब्लेस किया है उसमें किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो तू उस घर में मत रहे, उस घर को तू अभी कुछ टाइम के लिए किराए पे चला, और जो तुझे अभी गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है तो उसी में चलते चल, अभी का समय यही है तेरे लिए। तो शुक्राना गुरपा इतने इंस्टेंट जवाब देने के, इतने अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा स्टार्टिंग में मुझे लगता था संगत जी कि गुरपा के इशारों को समझना बहुत ही टफ़ है, उनके जो मैसेजेस होते हैं उसको समझना टफ़ है, लेकिन गुरपा ने इतने स्मूथ वे में समझा दिया और लाइफ को इतना अच्छे से सेट करके दिया है संगत जी। क्योंकि जब हम इसको अपने हिसाब से चला रहे थे तब तो क्या ही हो गया था, लाइफ का कुछ समझ में ही नहीं आता था। और अब जब हम गुरपा के हिसाब से चल रहे हैं, मैं तो गुरपा की रोबोट ही हूँ संगत जी, गुरपा जहाँ ले चलेंगे वहीं जाऊँगी। तो जो गुरपा ने अब कैलकुलेशन करके इतने स्मूथ वे में चलाया है, तो ये लाइफ के लिए जो पीस गुरपा ने दिया है, इस पीस को देने का अनंत कोटि शुक्राना है। अभी गुरपा ने बोला था कि 3 दिन भारी हैं, तो मेरी कंटिन्यूस पहले दिन से ही मेरी जो आँख थी गंदी वाली, मतलब लेडीज़ की जो राइट वाली ऊपर की होती है, वो कंटिन्यूस फड़क रही थी। तो मैंने बोला गुरपा मैं तंग आ चुकी हूँ, अब बस बंद करवा दीजिए आँख फड़कना। तो गुरपा ने मुझे एक बार एक सत्संग में सुनाया था कि ये जो आँख फड़कती है वो तो भगवान का एक्यूपंक्चर होता है, इससे डरना नहीं चाहिए। तो शुक्राना गुरपा ये जवाब देने के लिए भी। और क्योंकि 3 दिन भारी थे तो पहले दिन तो मेरे पीरियड ही आ गए थे, जो कि कभी नहीं आते थे संगत जी, वो भी नॉर्मली डेज़ में आने लगे 1-1 मंथ के गैप से। तो हार्मोन नॉर्मल करने के लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है संगत जी। जब मैं उस घर में रहती थी पुराने वाले में, तो उसमें मुझे गुरपा ने बताया था कि मेरी 80% प्रोग्रेस जो थी वो रोक रखी थी, जो सामने वाली पड़ोसी थी ब्लैक मैजिक करके उसने, मतलब मैं जब से उस घर में गई थी तब से मेरे उसी टाइम से ही मेरे इंक्रीमेंट रुक गए थे, और तब से लेके आज तक 7 साल हो गए हैं। तो 7 साल के इंक्रीमेंट तब जब तक मैं उस घर में रुकी रही तब तक रहे, और मेरा शायद कोई पुराना कर्मा होगा जो इसकी वजह से मुझे इतना स्ट्रगल झेलना पड़ा संगत जी। उस घर में जाते ही साथ मेरे अंकल जी की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए, और बहुत कुछ हुआ संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी देखी। लेकिन जैसे ही हम लोग उस घर से इस घर में शिफ्ट हुए, जो कि गुरपा की मेहर की वजह से ही हुआ है संगत जी, घर जो गुरपा ने शिफ्ट करवाया वो हम लोगों की भलाई के लिए करवाया है, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। इतना सब तो मैं झेल गई, लेकिन शायद इसके आगे नहीं झेल पाती, गुरपा ने मुझे संभाल लिया संगत जी। तो
सेफली वहाँ से बाहर निकालने के लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, हो ही नहीं पाता संगत जी। और गुरबा ने एक मैसेज दिया था कि जिसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जैसे कि मेरे पे अभी चल रहा है, तो मैं गुरबा से अरदास कर रही हूँ इसे सत्संग में, मेरा कर्जा उतरवा दीजिए गुरबा, जैसे ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर्जा है। तो उन्होंने एक उपाय बताया था कि अपने घर के जहाँ पे आपने गुरु जी की गद्दी लगा रखी है उसमें 7 मोर के पंख लाइए और गुरबा के लिए रख दीजिए। तो उसी दिन से तेरा मतलब कर्ज़ के लिए रुपए आना स्टार्ट हो गए संगत जी। जब से मैं लाई हूँ, पिछले 2-3 महीने पहले लाई थी संगत जी, तो अमाउंट जो था पहले मेरे घर में टिकता ही नहीं था, आता था और जाता था, फ्लो जो था इतना स्पीड से बना हुआ था। लेकिन जब से मैंने वो मोरपंख लाई हूँ गुरबा के आदेश से, तो पैसे जो है वो टिकना चालू हो गए हैं। और अनंत कोटि शुक्राना है ये उपाय बताने के लिए। शायद गुरबा मेरे थ्रू ही किसी को मैसेज देना चाहते हैं। आज का टोटल सत्संग उन्होंने घर पे ही रखा है, क्योंकि मेरे माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं संगत जी, मैं आजकल जब भी सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो एकदम पीस और काम माइंड से करती हूँ। और एक मेरे को वही सत्संग याद आते हैं जो किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे पिछला सत्संग था तो वो सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड था, तो गुरबा ने मुझे पूरी साइकिल याद दिलवाई कि पिछले 7 सालों में जो तूने अपनी लाइफ में बीमारियों का जो सर्कल देखा था, उससे अब तुझे मुक्ति मिलती है, जा ऐश कर। तो शुक्राना है गुरबा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो उन्होंने मुझे पिछले अपने मैंने जो शुक्राना सत्संग शेयर की थी वो वाले के लिए। और आज का सत्संग है जो वो फिर से किसी संगत जी को न्यू घर ब्लेस होने वाला है, पक्का ही होने वाला है, क्योंकि गुरबा मुझसे आज का सत्संग ये शेयर करवा रहे हैं संगत जी। एक मैसेज आ रहा था बार बार कि तू अपने घर की जो मेड है उसको हटा दे, वो बहुत गड़बड़ कर रही है, वो भी ब्लैक मैजिक करती है। तो इसका खुलासा मुझे आज पता चला। मेरे और हस्बैंड अंकल के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी संगत जी, क्यों होती थी वो मुझे पता चला। तो इस सत्संग में सुना था कि जो तेरे घर में पहले मेड आती थी, मतलब पुराने घर में देखिए संगत जी कितने लोग थे, मेरी मेड पे भी गुरबा ने बता दिया, वो भी 6-7 सालों से लगी थी, और उसको भी गुरबा ने क्लियर कर दिया कि वो तेरे बेडरूम में आके तेरे बेड के नीचे कुछ रख जाती थी। और अभी जो मेड आती थी उसके बारे में भी यही बताया है कि वो भी ऐसे ही है। तो वो संगत जी विश्वास नहीं करें, जिस दिन से मैंने सत्संग सुना है उस दिन से मेरे घर में मेड आना ही बंद हो गई। उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई और उसने काम ही छोड़ के भाग गई। मतलब गुरबा हमारी लाइफ से जो नेगेटिव लोग होते हैं ना उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि गुरबा के बहुत टाइम से सत्संग आ रहे थे कि तू अपने घर की मेड हटा और अपने घर का काम खुद अपने हाथों से कर, क्योंकि इससे भी तेरे कुछ कर्म कटेंगे। तो शुक्राना है गुरबा ये मैसेज करने कराने का। और ये जो है वो शायद क्लू है किसी संगत के लिए कि उनको भी अपने कुछ काम घर के खुद ही करने चाहिए, क्योंकि हम लोग भले ही आउटसाइडर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे निकलेंगे, वो सिर्फ अंदर से कैसे हैं, वो सिर्फ हमारे गुरबा ही जानते हैं। अचानक से ही जो हम लोग नए घर में आए थे, सोचिए उसको आए हुए हम लोग कब आए हुए बाद 10 से 12 दिन ही हुआ है, तो 10 से 12 दिन में ही उन्होंने सबकी पिक्चर दिखा दी है। तो शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे सर में तबला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4:15 बजे का शुक्राना सत्संग है। आज दिन मंगलवार, गुरु जी का आदेश हो रहा था, बेटा शुक्राना कर। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तो कल बहुत सारे सत्संग गुरु जी बार बार भेज रहे थे, मैं सुन नहीं पा रही थी, और इतने सारे सत्संग थे संगत जी की मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सुनूँ और कौन सा छोड़ूँ। इसलिए मैंने थोड़े सब मैं जो थे सत्संग सुनती जा रही थी कि जो प्रभु बताना चाह रहे हैं, चलो चाहे थोड़ा ही पता चले। माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, मैं आपके भेजे हुए सत्संग नहीं सुन पाई, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आज संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तू मेरी गल नहीं सुनती, जो मैं सत्संग तेरे लिए भेजता हूँ तो वो सुनते नहीं हैं, और जब मैं तुझे संगत में सत्संग में बुलाने के लिए कहता तो तू नहीं आती है। माफ़ करना गुरु जी महाराज, कल तबीयत भी ऐसी थी तो नहीं आ पाई गुरु जी महाराज। इसलिए गुरु जी आज मुझसे बार बार सत्संग करवाने को आदेश दे रहे थे। शुक्राना गुरु जी महाराज। जब आपका आदेश होता है शुक्राना करने का, हम बहुत भाग्यशाली
संगत है आपकी गुरुजी, जो आप हमें इस लायक समझते हैं शुक्राना करने का। नहीं तो हमें तो शुक्राना गुरुजी नहीं आता करना। जैसा भी शुक्राना हम आपका कर पाते हैं गुरुजी, आप प्लीज़ अपने नादान बच्चों को अगर शुक्राना करते हुए कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी माफ़ कर देना। मुझे इतना अच्छा शुक्राना सत्संग नहीं आता है करने गुरुजी। जैसा भी करूँ आप अपने चरणों में मेरे सत्संग की स्वीकृति दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जब सुबह आँख खुलती है, बिस्तर से आप जगाते हैं गुरुजी। रोज़ सुबह 5 बजे आप जैसे मुझे आकर खुद से उठाते हैं गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक टाइम सुबह का जो मैं कभी नहीं उठ पाती थी, अब कभी पहले उठ जाती हूँ, कभी लेट हो जाती हूँ गुरुजी, पर जब भी आप उठाते हैं आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। आपने जो सेवाएं दे रखी हैं गुरुजी महाराज, वो मैं आप ही हाथ पकड़ के करवाते हैं, वो भी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों की तरफ से भी आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। हर चीज़ देने का शुक्राना, हर मुसीबत में साथ देने का शुक्राना, संकट आने से पहले ही सत्संग सुनवा के कटवाने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। सच्चे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देते हैं। उन्हीं का नाम है हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे कृष्ण जी, हमारे नीम करोली बाबा, हमारे गुरु महाराज। ये सब एक ही हैं। हमारे गुरुजी महाराज एक हैं। वो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आके हमारी मदद करते हैं। संगत जी, प्रभु की लीला अपरंपार है। वो अपने बच्चों को, अपनी संगत परिवार को कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए वो किसी न किसी फॉर्म में आके अपने संगत परिवार की रक्षा करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। न जाने कौन सी दवा मिलती है तेरे दर से मेरे गुरुजी। कुछ पल बैठ लूँ तो सुकून सा मिलता है गुरुजी। आपके दर पे पता नहीं कौन सा ऐसा सुकून है। जब भी मैं कष्ट में होती हूँ, शारीरिक कष्ट में होती है, मानसिक कष्ट में होती हूँ गुरुजी, तब मुझे किसी के पास जाना नहीं अच्छा लगता। आप कहते हैं, बेटी तू मेरे पास आया कर, अपने दुख कष्ट तू मुझे बताया कर। शुक्राना गुरुजी। कोई इतना कैसे किसी का हो सकता है संगत जी। हमारे गुरु महाराज अपनी संगत को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं कि उनका बखान करना शब्दों में तो बहुत ही कठिन है। मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। इतनी हमारे प्रभु की, हमारे गुरु पिता की रहमतें हैं, इतना उनकी ब्लेसिंग्स हैं अपनी हर एक संगत पर। लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। कैसे आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं शुक्राना करने में थोड़ी सी आलसी हो जाती हूँ संगत जी। गुरुजी का
यही हुक्म था, सारे काम छोड़ के पहले शुक्राना करो, फिर देखो नज़ारे कैसे तुम्हारे सारे रुके हुए काम बनेंगे। ये गुरु जी का पावन वचन है। हमें सबको शुक्राना गुरु जी का करना चाहिए। जब जब वो हमें शुक्राना करने की सेवा देते हैं संगत जी, हम कहते हैं पहले ये काम निपटा लें, वो कर लें, वहाँ चले जाएं, फिर कर देंगे। तो इसी चक्कर में शुक्राना जो है वो हमारा रह जाता है संगत जी। हमें गुरु जी का आदेश का पालन उसी समय करना चाहिए जब गुरु जी हमें आदेश देते हैं। गुरु जी कहते हैं, मालिक से शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें भटके हुए राहियों को राह दिखाने का शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं शिकायतें कम करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गुरु जी महाराज। गुरु जी आप इतना हमें देते हैं, इतना झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, बहुत देते हैं गुरु जी। और हम ऐसी नादान लोग हैं, ऐसी नादान संगत है कि जो आपने दिया उसका शुक्राना हम नहीं कर पाते, और जो हमें नहीं दिया उसकी हम आपसे शिकायत करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। हमें शुक्राना करना चाहिए, प्रभु आपकी दी हुई दातों का शुक्राना करना चाहिए। एक शुक्राना करने से पता नहीं हमारे कितने बिगड़े हुए लाखों करोड़ों काम बनते हैं। हमें शुक्राना आपका ज़रूर करना चाहिए गुरु जी। आप हमें इतनी शक्ति दें गुरु जी, हम आपका शुक्राना कर सकें गुरु जी। आप हमें इतनी सद्बुद्धि दें गुरु जी। जो आप हमें हमारे पर रहमतें करते हैं, उस एक एक रहमत का हम आपको शुक्राना कर सकें गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दे रहे हैं आप उसका शुक्राना, जो देंगे उसका भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। क्योंकि जब आप देते हैं, ना नाप कर देते हैं, ना तोल कर देते हैं, बेशकीमती सौगातें अपने संगत परिवार को बहुत देते हैं गुरु जी। पहले आप परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेकर हमें उस जो आपने दात बख्शनी होती है उसके आप लायक बनाते हैं, पूरा उसके लिए हमें परफेक्ट बनाते हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं, मेरी की हुई लीला पर शक मत करो, सिर्फ विश्वास करो, मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप हमें सबको सद्बुद्धि दें गुरु जी, ताकि हम, आपको तो कोई भी नहीं समझ सकता, आपकी लीला को कोई भी नहीं समझ सकता, बस हमें इतना हुनर दें गुरु जी, आपकी हर एक आदेश का, आपके हर एक हुक्म को मानने की हमें सद्बुद्धि आए गुरु जी महाराज। पूरी तरह आप पर समर्पण कर सकें गुरु जी। कर भी रहे हैं, अभी और भी करने की ज़रूरत है गुरु जी महाराज। आप हमें अभी और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहता है वैसा बनाता है, डांट कर, प्यार कर, जैसे भी बनाते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। और आप तो हमारे गुरु परमात्मा हैं गुरु जी। आपके दिखाए हुए राह पर चलकर तो हम हमेशा ही विजयी होंगे, हम कभी हार नहीं सकते गुरु जी। यही आपसे, आपके सामने अरदास है कि आप हमें सद्बुद्धि दें मालिक। जब हम गलती करते हैं तो हमें आप क्षमा करें गुरु जी, आप हमें माफ़ करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरी झोलियाँ खुशियों से आप भर दें, पर गुरु जी मैं इतना ज़रूर आपके सामने कहने की ये हिम्मत कर रही हूँ गुरु जी कि किसी के आगे, कि मगर आप किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े मेरे रब। मेरी औकात इतनी कर दें गुरु जी। बस मैं जब भी झुकूँ तो गुरु जी आप ही के सामने झुकूँ, मुझे आप किसी के सामने झुकने मत देना गुरु जी। आप ही मेरा विश्वास हो गुरु जी, आप ही मेरी उम्मीद हो गुरु जी, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना सतगुरु। गुरु जी कहने की आदत हो गई, गुरु भक्ति में रहने की आदत हो गई। अब डुबा दो या बचा लो कोई गम नहीं, हमको गुरु जी नाम में बहने की आदत हो गई। गुरु जी संगत जी, अब गुरु जी कहने की इतनी आदत हो गई है। कल जब मैं सुबह अमृत वेले के बाद शिवालय गई, शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, तो मैं वहाँ मिठाई ले गई। पूरे शिव परिवार उस मंदिर में जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबको चढ़ाने के बाद तो मैंने वह मिठाई का बॉक्स वहीं रख दिया। तो वहाँ पे एक आंटी थी, मुझे कहने लगी, बेटा ये आप प्रसाद लेकर आए हो, इसमें से थोड़ा सा घर के लिए भी लेकर जाओ। मैं ज़्यादातर जब भी प्रसाद लेके जाती हूँ तो मैं लेके नहीं आती हूँ घर पे। तो वो आंटी पता नहीं चंदन तिलक उन्होंने लगा रखा था, पता नहीं वो कौन सी मुझे किस रूप में वो मुझे बता रही थी। पूरा चंदन तिलक लंबा टीका लगा रखा था उन्होंने। मैंने मना किया तो कहती नहीं बेटा आप ऐसे मत करो, आप थोड़ा सा प्रसाद चाहे ज़रूर लेकर जाओ। और जो उस मंदिर में पंडित जी थे, सुबह ही मुझे मैसेज आया था गुरु जी का, बेटा आज तुझे किसी रूप में दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। ये दिमाग से मेरे बात गुरु जी संगत जी मेरे निकल जाती है, मेरे ध्यान नहीं रहता। ये तो बस वैसे ही जब मैंने वहाँ पे मिठाई का डिब्बा रखा तो जब उस आंटी ने बोला तो पंडित जी को बुलाया। जब वो पंडित जी उनके कहने पर मुझे प्रसाद देने लगे तो अचानक मेरे मुँह से निकला, गुरु जी आप मुझे थोड़ा दें। तो मैंने दोबारा बोला, नहीं पंडित जी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, गुरु जी हमारे मन मंदिर में, हमारे आचारों में, विचारों में इतने ज़्यादा हमारे समा चुके हैं संगत जी कि अब तो कहीं जाते हैं तो मुँह से गुरु जी ही निकलता है। गुरु जी बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना गुरु जी, यही आशीर्वाद देना गुरु जी। जब भी मुँह से निकले तो गुरु जी ही निकले हमेशा। गुरु जी हम आपको स्मरण करें, याद करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हमें पता नहीं कितने कितने फॉर्म में, कितने कितने स्वरूपों में, कितने कितने लोगों में, कितने कितने रूपों में और कितनी कितनी बार दिन में आप हमें दर्शन देते हैं। और हम ऐसे निमाणे से बच्चे हैं आपके, हम आपको पहचान भी नहीं पाते। शुक्राना मेरे मालिक, इतने इतने कर्म काटने का शुक्राना, इतने इतने आप ब्लेसिंग देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच्चे दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। और इसी के साथ ही मैं अपना ये आज का शुक्राना सत्संग को यही गुरु मंत्र के साथ विराम दूंगी संगत जी। गुरु जी सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल हो गई हो, कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे गुरु जी, संगत जी और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं मैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, सबका भला करें, सारी संगत परिवार का भला करें। मेरा भी परिवार, पूरा संगत परिवार, हम सब एक ही हैं। संगत परिवार भी हमारा खुद का ही परिवार है गुरु जी। हम सब आपके बच्चे हैं गुरु जी। और जो ये आंटी अंकल ये इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे सारे सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी आप बहुत 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 ब्लेस करें गुरु जी। इनके सब संकट दूर करें, इनको हमेशा अपनी कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनाए रखें गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।